हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लिए 2026 की रीडिंग है। हॉरोस्कोप है, प्रेडिक्शन है, राशिफल है कि 2026 पाइसेस मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। मीन राशि आप इस रीडिंग को किसी भी तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगी कि आप चंद्र राशि से देखें। अगर चंद्र राशि नहीं पता तो लगन से भी देख सकते हैं, दोनों से देख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं पता, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जिस तरीके से भी आप अपनी राशि को देखते आ रहे हैं आप उसी तरीके से इसको देख सकते हैं। टैरो रीडिंग्स में किसी भी तरीके से रीडिंग को देखा जा सकता है। और सबसे पहले इसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी, ग्रहों की पोजीशन से बताऊंगी, प्लैनेट्स के हिसाब से बताऊंगी कि आपके लिए 2026 कैसा रहेगा। और उसके बाद मैं टैरो रीडिंग से आपको बताऊंगी कि पूरा साल मंथ वाइज आपका कैसा जाएगा। इसमें आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका 2026 ज़्यादा बेटर जाए। तो चलिए मीन राशि शुरू करते हैं। पाइसेस, देखते हैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। थर्ड हाउस है, नाइन्थ हाउस है, चिरॉन, वीनस, लिब्रा एंड सेजिटेरियस। मीन राशि के लिए मोनोलॉजी से क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यू आर गुड एनफ एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीन राशि एस्ट्रोलॉजी से। देखिए, सबसे पहले जो आपके लिए निकला है, थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हुआ है। नाइन्थ हाउस कहीं न कहीं किस्मत को बोलता है, तो किस्मत आपका इस वक़्त पे साथ देगी 2026 में, लक आपको फ़ेवर करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें अड़चनें नहीं आएँगी, चैलेंजेस नहीं आएँगे, वो आएँगे। लेकिन जब इंसान की किस्मत साथ देती है, लक उसका साथ देता है ना, तो वो जो भी चैलेंजेस होते हैं ना, उसमें से इंसान निकल जाता है। तो आप उसमें से बाहर निकल जाएँगे और आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी ले रहे हैं अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। जो भी गोल है आपकी पर्सनल लाइफ़ में, आपका करियर, मतलब आपने एक टारगेट रखा होगा ना कि मुझे दे 2026 में ये चीज़ें करनी है और वो चीज़ें मुझे चाहिए। तो उसी डायरेक्शन में आप इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं, आप की किस्मत आपका साथ दे रही है, काफ़ी एक एंथुसियाज़्म फ़ील कर रहे हैं, एनर्जेटिक भी फ़ील करेंगे। ट्रैवल भी आपका रहेगा। देखिए, आपके लिए शॉर्ट ट्रैवल भी है, आपके लिए लॉन्ग ट्रैवल भी है। शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है आप कहीं पे धार्मिक जगह पे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं पे घूमने जा रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे घूमने जा रहे हैं। तो एक ट्रैवल आपका रहेगा। कुछ मीन राशि वाले हो सकता है कहीं धार्मिक जगह पे जा रहे हैं, जैसे होता है ना कोई तीर्थ स्थान हो गया, वहाँ पे आप जा रहे हैं, या सिंपल ही आप ट्रैवल करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपका काम ही कोई ट्रैवल का है, करियर प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसमें आपको एक फ़ायदे और गेन ही मिलेंगे। लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएँगे, कुछ चीज़ें सीखते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें लर्न करते हुए आप दिख रहे हैं। आपका अपने बहन-भाइयों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, सिब्लिंग्स जो आपके हैं, उनके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, या उनके साथ इंटरैक्शंस, बातचीत आपकी ज़्यादा उनके साथ रहेगी। और ज़्यादा यही है कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं। अब देखिए, नॉलेज इकट्ठी करना कई बार होता है, बुक से इकट्ठी करता है इंसान नॉलेज। कुछ लोग बुक से कर सकते हैं, कुछ लोग यूट्यूब से कुछ सीख रहे हैं। कई बार होता है किसी गुरु से आप सीख रहे हैं, जिसको नॉलेज ज़्यादा है, आप उनके टच में हैं, उनसे कुछ ज्ञान ले रहे हैं, वो आपको कुछ समझा रहे हैं, या सिंपल ही आप अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो इस वक़्त पे ना आप लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान आपका रहेगा। ये पढ़ाई लाइफ का एरिया कोई भी रह सकता है, तो आप कोई ना कोई चीज़ सीखते हुए, लर्न करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर किसी के साथ आपके रिश्ते खराब हो गए थे, आपके बहन-भाइयों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, तो आपके उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं। और नाइन्थ हाउस कहीं न कहीं स्टडी का भी है, तो हो सकता है आप या तो खुद पढ़ने जा रहे हैं कहीं पे, अब्रॉड हो सकता है कहीं पे जा रहे हैं, अपनी हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या सिंपल ही आप अपने बच्चों को कहीं पे बाहर भेज रहे हैं, या एक प्लानिंग आपकी चल सकती है। लॉन्ग जर्नी भी आपकी रह सकती है, कहीं दूर भी आप घूमने जा सकते हैं फैमिली के साथ। चैरिटी इस टाइम पीरियड पे आप बहुत ज़्यादा करेंगे, दान बहुत ज़्यादा करेंगे, किसी की हेल्प सपोर्ट भी आप करेंगे, और स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे, धार्मिक बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, इन चीज़ों के ऊपर भी कुछ मीन राशि का फ़ोकस रहे, ये चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट बन सकता है। या टीचिंग से रिलेटेड कि आप खुद ही किसी को कुछ नॉलेज दे रहे हैं, टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। और अगर आप टीचर हैं, तो उसमें भी आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। फादर के ऊपर भी फ़ोकस रहेगा। देखिए, फादर से रिलेटेड छोटे-मोटे इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि फादर से रिलेटेड कुछ फ़ायदा, कुछ गेन आपको हो सकता है। फादर टाइप के कोई फिगर हैं, उनसे किसी तरीके का कोई फ़ायदा, कुछ गेन आपको इस टाइम पे होगा। और तुला राशि, और देखिए,
वीनस, ये दोनों कार्ड आपके लिए आए हैं, तो लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा मीन राशि। 2026 में आप महँगी चीज़ें खरीद रहे हैं, ब्रांडेड चीज़ें खरीद रहे हैं। अब किसी के लिए हो सकता है कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, कोई गोल्ड खरीद रहे हैं, कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं। कोई भी चीज़, महँगी चीज़ कुछ भी, मोबाइल, लैपटॉप, सिंपल छोटी-मोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ें आप खरीद रहे हैं और रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब कुछ मीन राशि वालों का हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लव रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट हो सकता है। अगर आपका पुराना किसी के साथ रिलेशनशिप था, लव रिलेशनशिप, उनके साथ चीज़ें बेटर हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। और शादी, मैरिड लाइफ़ आपकी अच्छी रहेगी, आपका अपने पार्टनर के ऊपर, स्पाउस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, आप उनका केयर कर रहे हैं। एक मतलब मैरिड लाइफ़ में मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में एक बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, एक हार्मनी रहेगी, एक पीस, एक कनेक्शन अच्छा बनेगा, बैलेंस रहेगा आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। दूसरा ये है कि आप पार्टनरशिप में भी कोई काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप मतलब अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है इस टाइम पीरियड पे, जिसके साथ आपको चीज़ें बेटर रहेंगी। उनके साथ आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं, एक फ़ायदा, एक गेन भी रहेगा। उनके साथ भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। कुछ मीन राशि वालों की इस साल 2026 में शादी होने के भी चांसेस हैं। अगर आप अपने लिए कोई पार्टनर देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी से बता रही हूँ मैं, शादी को लेकर के। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस टाइम पीरियड पे आप कोई पार्टनर देख रहे हैं तो शादी की कोई बात हो सकता है पक्की हो जाए, या आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिले। तो मैरिज अगर करवाना चाहते हो, ये तो 2026 में चांसेस हैं होने के। और इस टाइम पीरियड आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चलेंगे, आप चीज़ों को खराब नहीं होने देंगे, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करके रखना चाहेंगे। अपनी ब्यूटी के ऊपर, वैल्यूएबल चीज़ों के ऊपर, महँगी चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और कुछ लोगों के लिए कोई लव रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। और हीलिंग भी इस टाइम पीरियड पे होगी मीन राशि। अगर 2025 में आप किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर आप हर्ट हुए, आपका दिल बहुत दुखा, तो 2026 में आपकी रिकवरी हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी, आप उसमें से बाहर निकल जाएँगे। या फिर 2026 में भी अगर कुछ ऐसे पल, ऐसी मोमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे आप हर्ट हो रहे हैं, तो भी आप अपनी हीलिंग कर लेंगे, रिकवरी कर लेंगे। तो ये साल आपका हीलिंग का भी रह रहा है। कैसे अपने आप को पॉज़िटिव रखना, कैसे अपने आप को उस चीज़ में से बाहर निकालना, तो वो चीज़ों के ऊपर अभी आपका ध्यान रहेगा। और हो सकता है आप कहीं ग्रीनरी पे, हरियाली वाली जगह पे कहीं पे घूमने जा रहे हैं, या फिर आप हो सकता है ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे हरियाली है, जहाँ पे ग्रीनरी है, आप ऐसी जगह पे ट्रैवल भी करें। तो ये एस्ट्रोलॉजी से थी। अभी मोनोलॉजी से आपके लिए क्या है 2026 के लिए? देखिए, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो 2026 में कुछ चैलेंजेस तो रहेंगे मीन राशि, लेकिन ये कार्ड बोल रहा है कि चैलेंजेस रहेंगे। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ही क्यों सफ़र करना पड़ता है? हमेशा मुझे ही भगवान क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स देता है? तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको लगे कि आपके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कार्ड आपको बोल रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका इम्तिहान लिया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपकी परीक्षा भगवान या गॉड की तरफ से ली जाएगी कि क्या आप उन चीज़ों को पार कर जाते हैं, क्या नहीं करते हैं। बस ये इसलिए होगा कि अगर आपको लगे किसी भी लाइफ़ के एरिया में, करियर में, पर्सनल लाइफ़ में, कि आपके साथ ही अड़चनें क्यों आती हैं, आपके साथ ही प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, तो आप उसमें से बाहर तो निकल जाएँगे। लेकिन उसका कारण ये रहेगा कि आपको एक परीक्षा की घड़ी देनी होगी, और आपको भगवान की तरफ से टेस्ट किया जा रहा है कि जो भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में 2026 में आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, कि आप उसको झेल रहे हैं या नहीं झेल रहे हैं। तो जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए वो चीज़ें, डिफ़िकल्टीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन आप उसमें से बाहर निकल जाएँगे। यू आर गुड एनफ। तो हो सकता है 2026 में मीन राशि आपको ऐसा भी लगे कि पता नहीं आपके अंदर ही कोई कमी है, आपके अंदर ही कोई क्वालिटी नहीं है, आप ही सही नहीं हैं। तो हो सकता है आपको थोड़ी-सी ऐसी फीलिंग आए कि आपके अंदर ही कमियाँ हैं। तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना मतलब से अपने आप को कोसना मत, परेशान मत होना। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर बहुत खूबियाँ हैं, आप अच्छे हैं, और अपनी अच्छाई के ऊपर ही फ़ोकस करें, बिना मतलब से अपने आप को कोसने की, पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो 2026 में हो सकता है कुछ मोमेंट्स ऐसे आए आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको एक मन में फ़ियर हो, इनसिक्योरिटी हो, डर हो कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये आपको एडवाइस दी जा रही है, ऐसा होने वाला ही कुछ नहीं है। आप बिना मतलब से परेशान हो जाएँगे सोच-सोच कर, उसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं। अगर आप बहुत बड़े-बड़े सपने फालतू के देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ हो जाएगी, आप ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो उसमें से भी हो सकता है कुछ ना निकले। वो सिर्फ़ आपके थॉट्स ही होंगे बड़े-बड़े। तो ये है मीन राशि आपकी रीडिंग। अब आगे देखते हैं टैरो रीडिंग से क्या आपके लिए कार्ड्स निकल के आते हैं। तो चलिए पाइसेस, अब देखते हैं कि टैरो कार्ड से आपके लिए जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कैसा जाएगा।
लेट्स सी पाइसेस 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस के लिए 2026 कैसा जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 मीन राशि के लिए कैसा जाएगा। करेज, पोस्टपोनमेंट, फ्लावरिंग। एडवाइस क्या है आपके लिए, वॉन्डरस यूनिवर्स। सबसे पहले मीन राशि आपके लिए कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स और करेज के कार्ड है, और ये जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 की रीडिंग है। तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। जो भी आपका गोल है, मकसद है, जिस भी चीज़ को आपको अचीव करना है, आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। अब देखिए, किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ। ज़्यादा तो ये कार्ड करियर का ही है, प्रोफेशनल लाइफ का। तो आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुझे बिजी दिख रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। तो सिंपल पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है आपका कोई काम है, तो उसमें भी आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं, तो उसको कैसे ठीक करना, आपको उसके ऊपर ध्यान जाएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसको आप एन्जॉय भी कर रहे हैं साथ के साथ। डेडिकेशन है, डिवोशन है, आप सीरियसली चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। मनी पैसे से रिलेटेड भी ये टाइम अच्छा रहेगा। आप मेहनत करेंगे तो पैसा भी आएगा डेफ़िनेटली, फाइनेंसेस भी आपके इम्प्रूव होंगे। और करेज का कार्ड बोलता है कि छोटे-मोटे चैलेंजेस हो सकता है इस टाइम पीरियड पे रहें, लेकिन आप उससे डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। आप अपनी हिम्मत से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से उन चैलेंजेस को पार कर जाएँगे, और आपको एक विक्ट्री और एक सक्सेस भी मिलेगी। पॉज़िटिव चीज़ें ज़्यादा रहेंगी मीन राशि आपके लिए। ये वाला जो कार्ड है ना, ये एफर्ट्स की बात करता है, तो कोई रिलेशनशिप के ऊपर भी हो सकता है आप एफर्ट्स डाल रहे हैं। ये इसका मतलब है कि आप किसी भी लाइफ के एरिया में मेहनत कर रहे हैं, चाहे करियर है, चाहे पर्सनल लाइफ, चाहे रिलेशनशिप, वैसा-सा रहेगा। और आपके लिए 21-22 फरवरी से लेकर 20 मार्च किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पोस्टपोनमेंट की कार्ड है। देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी-सी पोस्टपोन हो रही हैं मीन राशि। अब या तो आप कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, आप जानबूझ के कर रहे हैं कुछ चीज़ें लेट अपनी मर्ज़ी से। हो सकता है ट्रैवल आप लेट कर रहे हैं, आपने कहीं जाना, या आपने जो काम अभी सोचा था, आपको लग रहा है कि जिसको बाद में करेंगे। तो कोई चीज़ या तो आप लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, आप ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर हो सकता है बाय नेचर भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की तरफ से वो चीज़ें थोड़ी-सी डिले हो रही हैं, लेट हो रही हैं। मतलब आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ रहा है, आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ रहा है, और आप जो भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर कर रहे हैं, माइंड के साथ चल रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से आप चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल नहीं होना, ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना, अब ना लॉजिकल होकर चलना चाहिए, तो आप वही चीज़ें कर रहे हैं। एक पावर पोजीशन अथॉरिटी के ऊपर आपका फोकस रहेगा कि आपको एक चीज़ें जिस भी लेवल पे आप अभी हैं, उससे चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएँ, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। दूसरा ये है कि किसी इंसान से आपको मदद भी मिल सकती है, हेल्प सपोर्ट भी मिल सकती है, या मिल रही है मीन राशि, जो एक पावर पोजीशन अथॉरिटी वाले इंसान है। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, तो हो सकता है वहाँ से किसी से आपको आपको किसी से मदद मिल रही है, या आप किसी की मदद कर रहे हैं। लेकिन आपका ज़्यादा फ़ोकस ना अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, या फिर आपके पर्सनल कुछ काम है, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। और बहुत ही ज़्यादा आप माइंड से चल रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फ़ोकस रहेगा, थोड़े-से ईगो इश्यूज़ भी आपकी इस टाइम पीरियड पे आ सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी आपका मीन राशि रहेगा। मतलब आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, आप बड़ा सीधा-सीधा बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन आपका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा कि ये चीज़ें कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये होगी, ये नहीं होगी। मतलब आप बातों को घुमा नहीं रहे हैं, लपेट नहीं रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, बड़ा सीधा-सीधा मुँह पे बोल देते हैं, सामने वाले को बातें बुरी लग रही हैं तो लगने दें, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर स्पष्ट रहेंगे, और आप अपने गोल और मकसद के लिए बड़े फ़ोकस्ड रहेंगे। जो भी आपको सही लग रहा है, आप वही चीज़ें करेंगे। अपने माइंड के साथ आप ज़्यादा चलेंगे। एंड आगे जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 21-22 मार्च से लेकर अप्रैल 2026 में, देखिए, फ्लावरिंग का कार्ड और एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं, एक मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी।
आपकी लाइफ में एक ब्यूटी आ रही है, आप अपने ऊपर खर्चा कर रही हैं, जैसे होता है ना सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो या आपको जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ है मीन राशि, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है, कभी आपने ना खुद के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब आप अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है। अब कुछ लोग हो सकता है कि अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, ऑफ़िस को रेनोवेट कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़, महँगी चीज़ खरीद रहे हैं अपने लिए, कपड़े खरीदने हैं, तो कोई भी छोटी-मोटी चीज़ या बड़ी चीज़ हो सकती है। तो ये टाइम पीरियड एक पॉज़िटिविटी आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा और किसी फ़ीमेल से हेल्प सपोर्ट भी इस टाइम पीरियड पे मिल रही है या हो सकता है कोई फ़ीमेल है जो आपको मदद कर रही है किसी भी तरीके से और एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी रहेगी प्लस लॉजिकल भी आप इस टाइम पीरियड पे रहेंगे। आपको ऐसा लग रहा है जब भी इमोशनल होते हैं ना तो हर्ट हो जाता है कि अब आपको ना इमोशनल नहीं होना बिल्कुल भी। और बहुत क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ की कन्फ्यूज़न आपको रही है ज़िंदगी में, अब वो टाइम इस टाइम पीरियड पे आपकी वो कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगी, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा ये है कि छोटे-मोटे चैलेंजेज़ अभी भी रहेंगे, ऐसा नहीं है चैलेंजेज़ नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट रहेगी मीन राशि। आप अपने गोल और मकसद को पाने के लिए फाइट कर सकते हैं या फाइट कर रहे हैं। अगर आपका जो भी गोल है, जिस भी चीज़ को आपको अचीव करना है, अगर आपके रास्ते में कोई भी आया, तो अगर आपको उस इंसान से, उस सिचुएशन से लड़ाई भी करनी पड़ी ना, तो आप लड़ भी जाएँगे। तो ऐसी-सी स्पिरिट आपके अंदर रहेगी और बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न के साथ आप चीज़ों को नहीं डील कर रहे और ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड्स भी लें, फाइट भी करें। अगर आप जो भी चाहते हैं डेफ़िनेटली आपको उसमें एक विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ी-सी फाइट करने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड्स लेने की भी ज़रूरत है और अपनी सुख-सुविधाओं के ऊपर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें होंगी क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड बोलता है कुछ ब्लेसिंग्स आपको भगवान की तरफ से, गॉड, यूनिवर्स की तरफ से भी मिलेंगी। और आपके लिए गाइडेंस एडवाइस है वंडरस यूनिवर्स वॉक इन ब्यूटी। देखिए इसका मतलब ये है कि भी यूनिवर्स जो है ना, गॉड जो है, चमत्कार है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे और वो बहुत ही एक तरह से ना मैजिक मैजिक होते हैं वहाँ पे, अलग-अलग तरीके की चीज़ें हैं। ये कार्ड आपको एडवाइस ये दे रहा है कि आपको गॉड के साथ जुड़ना है इस वक़्त पे, ब्यूटी के साथ कनेक्ट करना है। आपने अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज इस तरीके से करना है कि जहाँ से आपको एक नॉलेज मिले, आपकी नॉलेज बढ़े। आपका लाइफ़स्टाइल चेंज हो। लाइफ़स्टाइल चेंज का मतलब ये नहीं होता कि कपड़े पहन लिए, अच्छा खाना खा लिया, वो नहीं। मतलब जैसे कुदरत के साथ जब इंसान जुड़ता है, तो वो क्या होता है स्पिरिचुअल हो जाता है। उस आप वहाँ से नॉलेज इकट्ठी करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, मतलब कैसे पॉज़िटिव रहना है, कैसे शांत रहना है, कैसे स्पिरिचुअल होना है और कैसे लाइफ़ में चीज़ों को बैलेंस रखना है कि कोई भी चीज़ आए तो हमें हावी नहीं कर रही है, हम परेशान नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ़ कुदरत के साथ धार्मिक होकर, आध्यात्मिक होकर ही सीखते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड पे वो चीज़ें आपको ज़्यादा करनी है। आपको यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ या फिर नेचर में जो भी खूबसूरती है, जो भी ब्यूटी है ना, उसके साथ आपको ज़्यादा समय बिताना है, उसके साथ आपको ज़्यादा जुड़ना है। ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी चेंज होगी, आपका माइंड भी चेंज होगा, आपके आपके अंदर एक एनर्जी लेवल चेंज होगा और आपका ऑरा ऑरा ही चेंज हो जाएगा। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो ये है मीन राशि आपके लिए पहले 4 महीनों की रीडिंग। अब चेक करते हैं कि नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके कैसे जाएँगे। स्पाइसेस अब चेक करते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 आपका कैसा जाएगा। मीन राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा। लेट्स सी मीन राशि क्या होगा, क्या एनर्जीज रहेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड दी फूल। मीन राशि के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा रहेगा। अवेयरनेस, इंटीग्रेशन एंड बियॉन्ड इल्यूजन। पाइसेस मीन राशि के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। सॉलिट्यूड। तो मीन राशि सबसे पहले आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और अवेयरनेस के कार्ड आए हैं। ये मई से लेकर 10 जून 2026 तक रहेगी आपकी। तो सबसे पहले मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। आपका करियर अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, पैसा आपके पास आ रहा है, फाइनेंसेस आपके बेटर हो रहे हैं। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे तो हो सकता है जॉब मिल जाए या फिर आपकी सैलरी बढ़ जाए। मनी आपके पास किसी भी तरीके से आ रही है, उसका तरीका, फॉर्म कुछ भी रहेगी। किसी से आपको पैसा लेना था तो हो सकता है आपको मिल गया या आपको लोन मिल गया या किसी भी तरीके से देखिए कोई एफडी हो गई आपकी मैच्योर,
तो मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। पैसा तो आपके पास आ रहा है और पैसा आ रहा है तो आप अपने ऊपर खर्चा भी कर रहे हैं, सुख-सुविधाओं के ऊपर खर्चा भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। मैच्योरिटी से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं और ज़्यादा फ़ोकस आपका करियर के ऊपर रहेगा कि आपका करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। या फिर जो भी आपके शौक हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ है या जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना मीन राशि, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि भई आपने ना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना है, बहुत दुनिया के बारे में नहीं सोच रहा, आपको खुद को सही क्या लग रहा है, वो चीज़ें ज़्यादा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि दूसरों का ख़्याल नहीं रखेंगे, आप दूसरों का भी ख़्याल रख रहे हैं, लेकिन खुद को वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं। किसी फीमेल का सपोर्ट इस टाइम पीरियड पे भी नज़र आ रहा है मीन राशि। वो फीमेल आपकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड कोई भी हो सकती है, आपकी बॉस हो सकती है, उनसे आपको हेल्प सपोर्ट मिल रही है। और अगर किसी इंसान को आपसे मदद चाहिए तो आप भी किसी की मदद कर सकते हैं या कर रहे हैं। सेविंग्स के ऊपर भी आपका फ़ोकस रहेगा और ये कार्ड बोलता है कि आप हो सकता है अपने घर को, अपने ऑफ़िस को ब्यूटीफाई कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी से कार्ड आए थे ना आपके लिए, वीनस का कार्ड आया था आपके लिए। मीन राशि, ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अच्छे लाइफ़स्टाइल के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा और कुछ चीज़ों को लेकर अवेयरनेस भी आ रही है, एक जागरूकता आ रही है। देखिए, कुछ सच आपको पता चलेंगे, कुछ रियलिटी आपके सामने आ जाएगी, कोई ट्रुथ आपके सामने आएगा, जो अभी तक आपके सामने छुपा हुआ था। मतलब इस टाइम पीरियड पे ना कुछ चीज़ों का पर्दा खुल जाएगा, जो चीज़ें आपके सामने छुपी हुई थी, वो किसी इंसान का सच पता चल सकता है, किसी इंसान के बारे में आपको कोई रियलिटी पता चल सकती है, कोई ट्रुथ पता चल सकता है या किसी ने आपसे कोई बात छुपाई, आपको वो बात पता चल सकती है या किसी के मोटिव्स इंटेंशंस हो सकता है आपको पता चल सकते हैं या फिर कोई अवेयरनेस, कोई जागरूकता आपको आ रही है या खुद से ही किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है, एहसास हो रहा है। आपको एक समझ आ रही है कि ये चीज़ें आपके लिए सही हैं, ये चीज़ें आपके लिए नहीं सही हैं। उसी की एक समझ आपको खुद से आ रही है, एक अवेयरनेस के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और आगे का जो टाइम है 11-12 जून से लेकर 20 जुलाई 2026 में, देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में हैं, इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एक्शंस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ये का ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल करने जाएँ या फिर आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, एक जगह छोड़कर आप कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं। करियर, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी ये साल मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मीन राशि का। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है मीन राशि। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई 2 इंसान है, कोई 2 चीज़ें हैं जिसको लेकर आप डिसीज़न चॉइस लेने के बारे में सोच रहे हैं और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या लेने हैं अपनी ज़िंदगी के, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन ये कार्ड यही बोलता है कि जोश में आप रह रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। किसी मैसेज का, फ़ोन कॉल, न्यूज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, इस टाइम पीरियड पे वो आपको मिलेगा, जिसमें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक जोश आएगा। आप काफ़ी एक्साइटेड भी दिख रहे हैं, काफ़ी मोटिवेटेड भी दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, मेरे हाथ में दुनिया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ। तो एक वैसा-सा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा और एक यूनियन आपका किसी के साथ हो रहा है। अगर पीछे किसी के साथ कोई रिलेशनशिप खराब हुआ, तो इस टाइम पीरियड पे चीज़ें बेटर हो रही हैं मीन राशि। या सिंपल ही किसी इंसान के साथ आपको एक यूनियन, रिकंसिलिएशन, पैचअप हो रहा है, कोई इंसान आपको मिल रहा है। अगर आप मैरिज के हिसाब से देखें तो भी आपको कोई पार्टनर हो सकता है इस टाइम पीरियड में मिले, अगर मैरिज के हिसाब से देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रही हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें खराब हुई या वैसे ही आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रही हैं कि कैसे इस चीज़ को पा सकते हैं। जैसे इंसान एक्सपेरिमेंट करता है ना कि एक चीज़ ट्राई की, आपको रिज़ल्ट नहीं मिला तो आपने कुछ दूसरा किया, आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, कुछ आपने तीसरा किया, तो आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई करेंगे, जिसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम भी आपको मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ रहा है, एक ठहराव आ रहा है, आप एक सुकून और पीस ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। मतलब शांति के साथ, सुकून के साथ आप जी रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस के साथ भी आप आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपका गोल है उसको पाने के लिए आप बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं, काफ़ी मोटिवेटेड, काफ़ी एक्साइटेड इस टाइम पीरियड पे आप रहेंगे। और ये कार्ड ना अब्रॉड का भी है, कुछ मीन राशि हो सकता है अब्रॉड से रिलेटेड किसी से आपकी बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं या आपका कोई काम है जो ग्लोबल हो रहा है। फॉरेन के लोगों तक आपका कोई काम पहुँच रहा है या आप अब्रॉड के लोगों के साथ ज़्यादा लिंक में हैं। अब्रॉड आप हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हैं या फिर आपकी कोई प्लानिंग भी चल रही है। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड से रिलेटेड भी ट्रैवल हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। 21-22 जुलाई से लेकर अगस्त 2026 द फूल एंड बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड आपका यहाँ पे रहेगा। बिंदास होके आप आगे बढ़ रहे हैं, मौज-मस्ती कर रहे हैं, कोई चीज़ की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं, टेंशन नहीं ले रहे हैं मीन राशि आप।
और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, नई बिगिनिंग आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। एक जैसे एक्साइटमेंट होता है ना, इंसान खुशी में आगे बढ़ता रहता है और रिस्क लेते रहते हैं, तो वो चीज़ें आप कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ लोग या कोई भी इंसान बोल रहा है कि ये चीज़ें मत करो, आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप किसी की भी सुन नहीं रहे हैं। आपको जो सही लग रहा है वही चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इन मैच्योर नहीं हैं, आपके अंदर समझदारी नहीं है। तो थोड़ा-सा जो भी आप लाइफ में अगर कुछ बड़े रिस्क ले रहे हैं, तो थोड़ा-सा सोच समझ कर लेना, किसी से गाइडेंस या एडवाइस ले लेना। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कदम उठा सकते हैं तो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप सही कर रहे हैं, तो फिर जो आपको सही लग रहा है वो करें। बट एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं या कोई नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है, बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड बोलता है कि थोड़े-से आप भ्रमित भी रह सकते हैं, थोड़े-से आप इल्यूज़न में भी रह सकते हैं। जैसे होता है ना, इंसान बड़े-बड़े सपने देखने लग जाता है, ख़्याली पुलाव पनक पकाने लग जाता है कि ये चीज़ मिलेगी तो ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ मिलेगी तो ऐसा हो जाएगा। तो जितना आपके पास है, आप उससे कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गए हैं। हो सकता है सोच रहे हैं और उसी सोच को आप रियलिटी हो सकता है समझ रहे हैं, जबकि वो वैसा होगा नहीं। इस चीज़ में आपको एडवाइस यही दी जा रही है कि जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे ही आप इनिशिएटिव्स लें, उसके बेसिस पे ही आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, आगे बढ़ें। भ्रमित ना रहें किसी बात को लेकर, किसी इंसान को लेकर। जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, उसके बेसिस के ऊपर ही चीज़ों को डील करें। और आपका एक सोच ये भी रहेगी कि जिस मुकाम पे आप अभी हैं, अब उससे आगे नेक्स्ट कैसे जाना है, आगे नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को कैसे लेकर जाना है, उसके ऊपर भी आपका फ़ोकस रहेगा। और आपके लिए सॉलिट्यूड का कार्ड बोलता है कि जितना आप अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करेंगे ना इन 4 महीनों में, आपके लिए ज़्यादा यही अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आपने किसी से बात नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप जितनी बात ज़्यादा पहले करते थे ना, उससे थोड़ा-सा कम करना है किसी से। जैसे ज़्यादा दोस्त बना लिए, ज़्यादा घुल-मिल लिए, ज़्यादा फ़ोन पे लगे हुए हैं, ज़्यादा पार्टीज़ कर रहे हैं। मतलब अपनी लाइफ के ऊपर उतना फोकस ना करके आप दूसरों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि थोड़ा-सा ना अपने साथ समय बिताएँ, थोड़ा अकेले रहें, सेल्फ टॉक करें, खुद से बात करें, चीज़ों को रियलाइज़ करने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एक साइलेंस मेंटेन करके रखें, शांति के साथ आगे बढ़ें, पीस ऑफ माइंड के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा आपको लोगों के साथ इंटरेक्शंस नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लोगों में भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा फन, मज़ा, मस्ती, पार्टीज़ नहीं करनी है, ज़्यादा दोस्तों से ज़्यादा नहीं मिलना। मतलब जितना आप इन चीज़ों को कम करेंगे, जितना आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके माइंड के लिए अच्छा रहेगा। इससे आपकी लाइफ़ में एक सुकून और पीस ऑफ माइंड भी आएगा। और जो भी लाइफ़ में आपके प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन आपको अकेले बैठकर ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आप अकेले बैठेंगे तो उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर पाएँगे, अपनी ज़िंदगी को जान पाएँगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो ये है मीन राशि आपके लिए इन 4 महीनों की रीडिंग। अब चेक करते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे जाएँगे। मीन राशि वालों के लिए नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे जाएँगे? लेट्स सी मीन राशि। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 मीन राशि के लिए कैसे जाएँगे? क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा जाएगा? ट्रैवलिंग, बर्डन, अबंडेंस। रीडिंग तो अच्छी है ये मीन राशि आपकी 2026 की के लिए है। ब्रेकिंग ट्रायल। मीन राशि देखिए, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2026 में, ट्रैवलिंग और क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, ट्रैवलिंग का कार्ड और एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ये अलग-अलग डेक में से एक ही कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि यहाँ इन 4 महीनों में या तो आप कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, अब्रॉड जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं, कहीं पे भी एक ट्रैवल ज़रूर रहेगा आपका। अगर ट्रैवल नहीं है, तो स्पीड से चीज़ें बहुत आगे बढ़ेंगी। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रुकी हुई हैं ना, इस टाइम पीरियड पे एक चीज़ें फाइनल होंगी, चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ेंगी। आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं और किसी चीज़ में से आप बाहर निकल रहे हैं। आप अगर किसी भी चीज़ में अटका हुआ महसूस कर रहे थे ना मीन राशि, आप उसमें से बाहर निकल जाएँगे। स्टक एनर्जीज़ में से आप बाहर निकल रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ़ में रहेगी, एक क्लैरिटी भी आपकी लाइफ़ में रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं।
ख़ास करके सितंबर के महीने में आप काफ़ी दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट और एक लगाव आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप कर रहे हैं, लेकिन जितना प्यार, जितनी फीलिंग्स आपके मन में उतना नहीं कर रहे हैं, उससे हो सकता है कम एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा एक अटैचमेंट है, किसी को याद करके मिस कर रहे हैं, हो सक कोई भी इंसान हो सकता है, कोई पास्ट का कोई इंसान है, कोई करंट इंसान है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपका। एक मिसिंग फीलिंग सी भी रह रही है। मूड स्विंग्स आपके हो रहे हैं, कभी आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, कभी आप इमोशनली लो फ़ील कर रहे हैं। ज़्यादा मूड स्विंग्स ही मुझे होते हुए दिख रहे हैं, मूड्स आपके ऊपर-नीचे, अप एंड डाउन हो रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ़ यही है कि आप इमोशनल हो रहे हैं, आप लॉजिकल नहीं सोच पा रहे हैं, आपका दिल आपके ऊपर हावी हो रहा है। और आप जो जो भी कर रहे हैं ना इस टाइम पीरियड पे सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल की ज़्यादा सुन रहे हैं। इमोशनल सेंटिमेंटल होकर अपनी लाइफ़ के फ़ैसले ले रहे हैं। ये कार्ड आपको बोलता है कि थोड़ा-सा लॉजिकल होने की ज़रूरत है, माइंड के साथ भी चलें, क्योंकि दिल हमें वो चीज़ें करने को मजबूर कर देता है जो इंसान को नहीं करनी चाहिए। तो हो सकता है आप अपने दिल की ज़्यादा सुनें। और ये कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर आप रुके हुए थे, आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप एक्शंस भी ले रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है फाइनल आप कर रहे हैं। 11-12 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2026 में इस टाइम पीरियड पे देखिए किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी आप ले रहे हैं, थोड़े से परेशान हो रहे हैं। अब हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं कोई काम, तो आप को वही बर्डन दे रहा है। कई बार होता है ना कि आप ऑफ़िस का भी काम कर रहे हैं, घर का भी काम कर रहे हैं, सारी ज़िम्मेदारियाँ ही आपके ऊपर है, सभी काम आपको करने पड़ रहे हैं, इसलिए आप बर्डन में आ रहे हैं, प्रेशर हो रहा है। या हो सकता है आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा-सा बर्डन हो रहा है। कई बार होता है ना एक इंसान सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद से ही करता रहता है, किसी को मना नहीं कर पाता। तो हो सकता है आप किसी को मना नहीं कर पा रहे हैं, खुद के ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही हैं, जो कि थोड़ा-सा आपके लिए झेलना मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी आप करते जा रहे हैं, आप मना नहीं कर पा रहे हैं किसी को। ये कार्ड आपको यही बोलता है कि ज़्यादा बर्डन मत लें, मना करना सीखें, ना बोलना सीखें। जितना आप कर सकते हैं उतना करें, जितना आप बर्डन झेल सकते हैं उतना बर्डन झेलें। तो कोई बात को लेकर, कोई चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन आपको हो रहा है कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़े-से आप सीक्रेट भी हो रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप अपनी खुल के दिल की बात नहीं शेयर कर रहे हैं किसी की इंसान के साथ। और हो सकता है कि आपको किसी के ऊपर डाउट है, किसी के ऊपर शक है कि कोई इंसान आपसे कुछ सीक्रेट रख रहा है, छुपा रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी रह सकती है। लेकिन आप माइंड के साथ चल रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे मीन राशि। आपकी अंदर की आवाज़ आपको क्या बोल रही है, आपकी सिक्स्थ सेंस आपको क्या बोल रही है, तो आप उसको फ़ॉलो करके चलेंगे। आपको लग रहा है कि इनर वॉइस को फ़ॉलो करना है। और हो सकता है किसी की कुछ बातें आपको थोड़ी-सी बुरी भी लग रही हैं, लेकिन आप चुप हैं, आप खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस नहीं बोल रहे हैं। कोई बात आपको किसी की बुरी लग रही है, लेकिन आप अपना मुँह नहीं खोल रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें खराब ना हो जाएँ। एक एक्साइटमेंट नहीं है इस टाइम पीरियड पे, एक जोश भी नहीं है, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं माइंड के साथ कर रहे हैं। और आपके लिए जो आगे का टाइम है 21-22 नवंबर से लेकर दिसंबर 2026 भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अबंडेंस का कार्ड बोलता है कि जितना आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है। और जो भी आपने पीछे मेहनत की है, पीछे का मतलब जो साल अभी निकल चुका है 2026 का जो एंड आएगा ना, उससे पहले जो भी आपने एफर्ट्स किए उसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम मिलेगा। अब देखिए अबंडेंस मनी पैसे की होती है, फाइनेंसेस की हो रही है या फिर हो सकता है हैप्पीनेस की होती है। कई बार इंसान ने जितनी खुशियाँ नहीं सोची होती, उससे ज़्यादा उसको खुशियाँ मिल जाती हैं, हैप्पीनेस मिल जाती है। सक्सेस मिल जाता है, मनी पैसा मिल जाता है। तो कोई भी चीज़ है जो आपकी लाइफ में एक अबंडेंस लेके आ रही है, जो आपने खुद भी नहीं सोचा था कि इतना आपको मिल जाएगा, तो उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है। प्रैक्टिकल होकर आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादा ये कार्ड मनी, पैसे, फाइनेंसेस का है, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का है, तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा बेटर होंगी। और ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि कुछ चीज़ें फाइनल हो जाएँगी, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। किसी मैसेज, न्यूज़, फ़ोन कॉल का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको मिल रहा है या आप अपने गोल और मकसद को पाने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसी को आप अचीव भी कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको मिल भी रही हैं और आप अपने आप को स्टक एनर्जीज़ में से भी बाहर निकाल रहे हैं। एक पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी हो सकता है आपको मिल रही है। करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की देखें तो अच्छा रहेगा टाइम आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस क्या है? ब्रेकिंग ट्रायल। तो यहाँ पे ये कार्ड बोलता है कि 2026 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये टाइम आपके लिए ऐसा रहेगा जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए थे अगर मीन राशि। आपको लग रहा था यार ये समस्या से अब कैसे निकलेंगे? होगा क्या आगे?
तो ये कार्ड बोलते हैं कि उस समस्या का एंड होने वाला है, उस प्रॉब्लम का एंड हो जाएगा, आप उसमें से बाहर निकल जाएँगे, कुछ मेजर आएगा, कुछ बड़ा होगा। ये कार्ड आपको ये भी बोलता है कि किसी समस्या का समाधान निकल जाएगा, हल निकल जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा और आपको विक्ट्री और सक्सेस ही उसमें मिलेगा। और ये एडवाइस आपको कार्ड ये भी दे रहा है कि आपके हाथ में ही सब कुछ है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। मतलब मंज़िल में हो सकते हैं छोटे-मोटे आपके चैलेंजेज़ आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें नहीं मिलेंगी या ये चीज़ों में सक्सेस मिलेगा या आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा मेबी। तो ये कार्ड बोलता है कि उसका रास्ता भी दिख जाएगा, वो चीज़ें एंड भी हो जाएँगी, आप उसमें से बाहर भी निकल जाएँगे, आपको सक्सेस भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपके हाथ में ही हैं चीज़ें। आपको थोड़े से खुद से एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। आप एफर्ट्स डालेंगे डेफ़िनिटली आप उस चीज़ में से बाहर निकलेंगे। तो ये है मीन राशि आपकी रीडिंग 2026 की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।